है माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत सूक्ष्म शिक्षण में दृष्टांत कौशल, उदाहरण कौशल से संबंधित चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे शिक्षण में दो प्रकार के होते हैं, एक अल्पकालिक शिक्षण होता है, एक दीर्घकालिक शिक्षण होता है। जो हमारा शिक्षण है वो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अल्पकालिक, एक होता है दीर्घकालिक। जो अल्पकालिक होता है उसमें आता है सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग जिसे बोलते हैं, और जो दीर्घकालिक शिक्षण होता है उसमें आता है दैनिक पाठ योजना, डेली लेसन प्लान। ठीक है। अब इसी में जो हमारा सूक्ष्म शिक्षण है ये मिनिमम, जिसके बारे में हम जानते हैं कि मिनिमम जो है ये 3 मिनट से लेकर के अधिकतम 10 मिनट का होता है। इसमें हमें कई स्किल्स पढ़ाने पड़ते हैं, जहाँ कि हम जानते हैं कि 13 स्किल हैं, किसी ने 14 बताए हैं, किसी ने 13 बताए, किसी ने 14 बताए हैं। ठीक है। हम उनमें से आज केवल दृष्टांत कौशल और उदाहरण कौशल के बारे में बताएंगे। अब सबसे पहले समझना है कि दृष्टांत, उदाहरण क्या है, दृष्टांत क्या है। एक शिक्षक जब अपनी किसी विषय वस्तु को पढ़ाता है तो उसको अपनी विषय वस्तु को समझाने के लिए या कक्षा में बच्चों के द्वारा प्रश्न समस्या उत्पन्न होने पर उनको सरल करने के लिए वो कुछ उदाहरण देता है, जिससे वो विषय वस्तु सरल हो जाए, रोचक हो जाए, प्रभावी हो जाए और बच्चों को वो बात समझ में आ जाए। दृष्टांत का मतलब होता है कि अगर हमने कोई बात कही है तो उस बात की पुष्टि करने के लिए जब कोई दूसरी बात कही जाए वहां पर दृष्टांत होता है। ठीक है। इसके बहुत से घटक होते हैं। वह पहला जो घटक होता है वो सरल होना चाहिए। हमारा उदाहरण हम कक्षा में जब भी दें वो सरल हो। दूसरा है क्योंकि वो सरल का मतलब है कि स्तर के अनुसार हो, जो उसके जीवन से जुड़ा हो, जिसको वो जानता हो। हम विषय कुछ भी पढ़ा रहे हैं, उदाहरण के लिए हम गणित पढ़ा रहे हैं, तो गणित पढ़ाने के लिए अगर हम बच्चे से कहते हैं कि बेटा देखिए हमारे पास 2 आम हैं और 1 आम मोहन के पास में है, तो कुल कितने आम हो गए? उसने कहा 3 आम हो गए, अर्थात 2 और 1 किया हुए 3। अर्थात हमें जोड़ समझाना है तो हमने उसको क्या कहा है, एक एग्जाम्पल लिया, तो एक उदाहरण लिया, उसे समझा दिया कि ऐसे जोड़ होता है। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से को एक साथ जोड़ी जाती है तो वहां पर जोड़ होता है। हम कहें मान लो एक पेन हमारा 4 रुपए का है, तो 5 पेन कितने रुपए के हुए? बच्चे बोले सर 20 रुपए के हुए। तो उसमें आपने क्या किया सर? 4 और 5 का गुणा किया। तो 4 और 5 का गुणा करने से मतलब ये होता है कि जब एक वस्तु का दाम दिया हो और अधिक का पूछे तो वहां पर गुणा होगा, ये नियम है। तो एक उदाहरण के द्वारा हमने जो है वो विषय वस्तु को समझा दिया है। हम मान लीजिए हम कोई ग्रामर पढ़ा रहे हैं, तो ग्रामर जो है बिना उदाहरण के समझाई नहीं जा सकती। हम नाउन पढ़ा रहे हैं तो नाउन बताना पड़ेगा। राम क्या है? नाम है। ठीक। आगरा क्या है? स्थान है। पेन क्या है? वस्तु है। अब इसका हम बोलेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो उदाहरण के द्वारा हमने विषय वस्तु को समझा दी। ठीक है। तो अब तो हमारा उदाहरण सरल होना चाहिए, मतलब कक्षा के बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार हमारा उदाहरण हो, वो सरल हो, जो उनके जीवन से जुड़ा हो। दूसरा उपयुक्त, और उपयुक्त मतलब है जहां पर हम जो चीज पढ़ा रहे हैं, जैसे हमने संज्ञा पढ़ाया, उस संज्ञा में हमने नाम लिया स्थान का, वस्तु का और जगह का, तो उपयुक्त उदाहरण है। उसके द्वारा हम समझा सकते हैं। और पर्याप्त हो, उदाहरण मतलब ज्यादा नहीं हो, पर्याप्त हो। अगर अधिक एग्जाम्पल देंगे तो आदमी, बच्चा जो है वो भ्रमित हो जाएगा। तो बच्चों को समझाने के लिए हमको पर्याप्त उदाहरण हो। कभी कभी मान लीजिए समस्या ये भी आ सकती है कि मान लीजिए उसने एक उदाहरण दिया, उसके समझ में नहीं आया, तो उसको दूसरा एग्जाम्पल फिर देना पड़ेगा। तो पर्याप्त मतलब है हम केवल एक ही एग्जाम्पल नहीं लें,
हैं। जैसे हमने कहा कि तो 2 आम थे, एक आम हो दिया 3 हुआ, तो उसका समझ में नहीं आया तो हम कहेंगे देखो बेटा ये देखो कितनी उंगली है 1, ये कितनी है 2 है, अब एक और हो गई, कितनी हो गई है 3। ठीक, तो जब दो उंगली तुम्हारी है, एक उंगली हमारी, कितनी हो गई 3। तो ये पर्याप्त का मतलब ये होता है कि अगर कक्षा में जो हमने दिया है एग्जाम्पल वो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति में हमको दूसरा उदाहरण भी रखना पड़ेगा। तो पर्याप्त हो जिससे विषय वस्तु और सुसंगत, मतलब टू द पॉइंट, टू द टॉपिक हमारा होना चाहिए। जो चीज हम पढ़ा रहे हैं टॉपिक में, जो पॉइंट पढ़ा रहे हैं उसके अनुरूप हो। अगर उससे मेल नहीं खाता है तो हमारा वो जो उदाहरण है वो समझ में बच्चों के नहीं आएगा। सुसंगत होनी चाहिए, उससे जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब आता है रोचक। रोचक होना चाहिए। रोचकता मतलब है कि उदाहरण ऐसा दे जो बच्चों इसमें रुचि ले, उनको मजा आ जाए, जो उनके जीवन से जुड़ा हो। है दृष्टांत अधिकांशतः भाषा शिक्षण में इसका प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण लिखिए, हम ये बात कर रहे हैं कि मनुष्य महान वही होता है जो दूसरों के काम आए, दूसरों की भलाई करे। अब इसके लिए हमने एक दृष्टांत दिया, बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं फल ला गया अति दूर। अर्थात जो है हमने एक लाइन बोली और उसकी पुष्टि करने के लिए जब हम दूसरी लाइन बोली, बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, ये हमारा पहली व्यक्ति है, और उसको पुष्ट करने के लिए है पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो यह है दृष्टांत। महानता तभी है जब उससे कोई दूसरा लाभ ले। दूसरा उदाहरण भी है, गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, यहाँ पे बताया गया है गुरु क्या है, वो कुम्हार के समान है और शिष्य घड़े के समान है। अब इसी बात को लिए कहा क्या, अंतर हाथ सहाय दे बाहर बाहे चोट। कि वो जो गुरु डांटता है वो मन से नहीं डांटता, वो ऊपर से डांटता है, ऊपर से दिखाया मार रहा है, परंतु वो उसको संवार रहा है, उसका निर्माण कर रहा है, उसका विकास कर रहा है। ठीक है ना, ऐसे कई दृष्टांत हो सकते हैं। एक ये है रहमन असुआ नयन नर जी दुख प्रकट करे, जाय निकारो गेहते क्यों न भेद कह दे। अर्थात रहमन असुआ नयन ढरी, आंख से निकला हुआ आंसू मन की बात, हृदय की बात बता देता है कि ये आंसू कैसे हैं, अच्छे सुख के आंसू हैं या दुख के आंसू हैं। जाय निकारो गेहते, जिसको तो अपने घर से निकालोगे वो उसका भेद जरूर कह देगा। ऐसे कई एग्जाम्पल दृष्टांत आते हैं, हमें शिक्षण में इनकी जरूरत पड़ती है। दृष्टांत जो है और उदाहरण के द्वारा हम अपने शिक्षण को अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है, हम जो उदाहरण दें, जो दृष्टांत दें, वो सरल हो, उपयुक्त हो, पर्याप्त हो, सुसंगत हो और रोचक हो। अगर ये चारों चीजें हैं तो हमारा दृष्टांत प्रभावी हो सकता है, हमारा उदाहरण प्रभावी हो सकता है, जिससे हमारा शिक्षण भी रुचिकर हो जाएगा, बोधगम्य हो जाएगा। ये इस प्रकार से मैंने अपनी बात कही है। अब इसमें जो लेसन प्लान बनता है उसमें हमें जो है इन्हीं बिंदुओं को घटक लेकर के उनका मूल्यांकन करना पड़ता है। वो 7 स्केल पर होता है, जो है 7 स्केल पॉइंट पर इसका मूल्यांकन होता है, जिसमें हम कुछ सारणियों में या अच्छा, बहुत अच्छा, सामान्य, नगण्य, इस रूप में हम 7 स्केल पॉइंट पर इसका मूल्यांकन करते हैं। ये आपको बताया जाएगा। अब जो है अगला हमारा जो शिक्षण होगा वो होगा व्याख्या और व्याख्यांतर। ठीक है।